एपिसोड 81 टू 90। अध्याय 81। अध्याय 82। इस उम्र की छोटी बच्चियों में थोड़ी बहुत बगावत की भावना तो होती ही है। अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन ने कहा, मैंने सुना है कि आपकी फिल्म के वित्तपोषण में थोड़ी कमी है। शेन शिचुआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये फिल्म देश की पहली युवा फैंटेसी फिल्म है जो ढेर सारे काल्पनिक प्रभावों से भरी हुई है और यहाँ तक कि एक हॉलीवुड टीम को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे निर्माण लागत खगोलीय स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि घरेलू स्तर पर अभी तक इस तरह की कोई टीवी ड्रामा सीरीज नहीं आई है, इसलिए निवेशक मुख्य रूप से इस रुझान पर नजर रख रहे हैं और कई निवेश अनुबंध अभी भी बातचीत के दौर में हैं। शेन शिचुआन ने कहा, क्या शेंगयुआन मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने में रुचि रखती है? 50 मिलियन। शेन शिचुआन के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, खासकर आपसे, युवा स्वामी गो। इसका फायदा उठाना आसान नहीं है। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त यह है कि शिया यांग्यांग के क्रू में शामिल होने के बाद किसी को नियुक्त किया जाए जो मुझे उनकी दैनिक दिनचर्या की रिपोर्ट दे। दूसरी शर्त यह है कि मैंने जिन दृश्यों का अभी जिक्र किया है उन सभी के लिए स्टैंड इन का इस्तेमाल किया जाए। ये दो शर्तें हैं। शेन शिचुआन हंस पड़ा, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। तुम अपनी जवान पत्नी की बहुत परवाह करते हो। पैसों के लिए मैं सहमत हूं, लेकिन चेन, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसकी उम्र की लड़की विद्रोह कर सकती है? आखिर वे थोड़ी विद्रोही स्वभाव की होती हैं। वैसे देखा जाए तो गु किचेन को ठीक इसी बात की चिंता थी। हाल ही में जिया यांग्यांग सचमुच विद्रोही स्वभाव की लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी कही हर बात से असहमत थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने से मना किया, उसने तलाक शब्द का भी जिक्र किया। जब गु किचेन को उस दृश्य की याद आई जिसमें शिया यांग्यांग ने अचानक तलाक शब्द बोल दिया था, तो उसे बिना किसी कारण के गुस्सा आ गया। गु किचेन को अच्छी तरह याद है कि उस समय उनकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट थी। अपने 27 साल के जीवन में गु किचेन को कभी भी इस तरह की अनुभूति नहीं हुई थी, मानो कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो गया हो। गु किचेन की भौहें पहले से ही सिकुड़ रही थीं। वह खड़ा हो गया और बोला, हमारे वैवाहिक मामलों में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है और उससे दूर रहो। शेन शिचुआन अपनी हंसी और आंसू दोनों रोक नहीं पाई। चेन, क्या मैं भी तुम्हारी नजरों में भरोसेमंद नहीं हूं? अब तो तुम्हें हर तरफ खतरा ही नजर आ रहा है। प्यार में पड़ने वाले मर्द वाकई डरावने होते हैं। ऐसा नहीं था कि उसे शेन शिचुआन पर भरोसा नहीं था, बल्कि उसे डर था कि लड़की भ्रमित हो जाएगी। शिया यांग्यांग द्वारा अपनी अंतिम व्यावसायिक परीक्षा पूरी करने के बाद इसे उनकी छुट्टी माना गया। दोपहर में लियू रुयान ने उसे फोन किया और उसे रात के खाने के लिए घर आने को कहा। जिया यांग्यांग सहमत हुए। बिना गर्माहट वाले घर में लौटने की तुलना में जिया यांग्यांग गु किचेन का सामना करने से और भी अधिक हिचकिचा रही थी। अगले कुछ दिनों में जिया यांग्यांग ने घर पर रहकर स्क्रिप्ट पढ़ने की योजना बनाई थी। वह 2 दिन बाद क्रू में शामिल होंगी। रात के खाने के दौरान जिया लियांगडोंग ने कहा, यांग्यांग, वेई ने अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा पूरी कर ली है और तुम छुट्टी पर हो। अब जब परिवार को फुर्सत मिल गई है तो मैं भी कुछ दिनों की छुट्टी लेने की योजना बना रहा हूँ। चलो मालदीव में पारिवारिक यात्रा पर चलते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? दरअसल शिया यांग्यांग को इस बारे में काफी समय से पता था, क्योंकि शिया वेई ने पहले भी इसका जिक्र किया था। इन वर्षों में वे अक्सर छुट्टियों पर जाते थे, लेकिन वे प्रतीकात्मक रूप से जिया यांग्यांग से इसका उल्लेख करते थे और फिर जिया यांग्यांग के इनकार करने का इंतजार करें। इसके बाद वे तीनों बिना किसी अपराधबोध के यात्रा पर चले गए। शिया यांग्यांग को पहले असहज महसूस होता था, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई थी। शिया यांग्यांग ने अपना सिर नहीं उठाया। मुझे इस गर्मी में कुछ काम करने हैं, आप लोग आगे बढ़िए। शिया लियांगडोंग ने आह भरी, जब भी हम बाहर जाने की बात करते हैं तो तुम्हारे पास हमेशा कुछ न कुछ क्यों होता है? लियू रुयान ने कहा, अब जबकि बच्ची बड़ी हो गई है और उसका अपना व्यस्त कार्यक्रम है, आपको उसकी प्रगति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन इसी समय जिया वेई ने अचानक कहा, मैं भी नहीं जा सकती, मैं इस गर्मी में बहुत व्यस्त रहूंगी। शिया लियांगडोंग ने कहा, आप किस काम में व्यस्त हैं? आपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा पूरी कर ली है, अब आप और किस काम में व्यस्त हो सकते हैं? शिया वेई ने जानबूझकर शिया यांग्यांग की ओर देखा और कहा, मैं आज आधिकारिक तौर पर एक घोषणा करने जा रही हूँ। मैं टीवी ड्रामा सिंड्रेलाज मैजिक रोमांस की शूटिंग में भाग लेने जा रही हूँ। मैंने अपने ऑडिशन के माध्यम से चयन प्राप्त किया है और 2 दिनों में टीम में शामिल हो जाऊंगी।
शिया यांगयांग अभी सूप पी रही थी, तभी उसने शिया वेइवेई को ये कहते सुना और पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। अध्याय 82, अध्याय 83, रहस्यमय पुरुष मुख्य पात्र। अनुवादक 54,96,90,339। शिया लियांगडोंग ने कहा, मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम चुपके से ऑडिशन देने कब गई थी? ये शो स्टारलाइट और टाइम कंपनी का संयुक्त प्रोडक्शन है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शिया वेइवेई ने नज़ाकत भरे लहजे में कहा, मुझे पता है कि हमारे परिवार ने भी इसमें निवेश किया है, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष संबंधों का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। पिताजी, आप ये भी जानते हैं कि मेरा सपना मनोरंजन जगत में कदम रखना है, लेकिन मैं पारिवारिक संबंधों पर निर्भर रहने वाली के रूप में आलोचना का शिकार नहीं होना चाहती। शिया लियांगडोंग का चेहरा गंभीर था। लियू रुयान की आवाज में हंसी झलक रही थी, बच्ची खुद अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मनोरंजन जगत में कदम रखने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा वेइवेई ने खुद पहल करके ऑडिशन दिया, इससे पता चलता है कि उसमें कुछ महत्वाकांक्षा है। ये लड़की शायद ही कभी किसी चीज को लेकर इतनी जुनूनी होती है। शिया लियांगडोंग ने पूछा, आप कौन सी भूमिका निभा रही हैं? स्टारलाइट इस शो में सिर्फ नामात्र की प्रतिभागी है, असल में ये शेन शिचुआन को रिझाने के बारे में है। मैंने कहानी की प्रगति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अपनी आवाज में गर्व के साथ शिया वेइवेई ने घोषणा की, मैं चौथी महिला मुख्य कलाकार हूं और लगभग 40 एपिसोड में मेरे दृश्य हैं। शिया लियांगडोंग ने कहा, अपनी प्रतिभा के दम पर अपने पहले ही शो में चौथी महिला मुख्य भूमिका हासिल करना वाकई सराहनीय है। चूंकि आप मनोरंजन जगत में कदम रखना चाहती हैं, इसलिए खूब मेहनत कीजिए। आपके पिता आपको एक शीर्ष अभिनेत्री जरूर बनाएंगे। धन्यवाद पिताजी, जिया वेइवेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यांगयांग की कोई प्रतिक्रिया न देखकर शिया वेइवेई ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, वैसे बहन, इस गर्मी की छुट्टियों के लिए कोई योजना है या फिर से सारा समय स्कूल की लाइब्रेरी में ही बिताने का इरादा है? तुम्हें सावधान रहना चाहिए, कहीं तुम किताबों में ही खोखली ना हो जाओ। तुम्हारी उम्र में दुनिया देखना जरूरी है। तुम यांगयांग से इस तरह क्यों बात कर रही हो? लियू रुयान ने फटकार लगाई। शिया वेइवेई ने कहा, मैं तो बस तथ्य बता रही हूँ। वह अपनी हर छुट्टी पुस्तकालय में बिताती है। हालांकि सिंड्रेलाज मैजिक रोमांस की शूटिंग हमारे विश्वविद्यालय में ही हो रही है। बहन, अब हम एक दूसरे से ज्यादा बार मिल पाएंगे। शिया यांगयांग ने शिया वेइवेई की ओर देखा, उसकी आवाज उदासीन थी। हाँ, हमें अक्सर एक दूसरे से मिलना चाहिए। शिया यांगयांग ने खाना खत्म कर लिया था। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और बोली, मेरा खाना हो गया है। आप खाना जारी रख सकते हैं, मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। जब वह जा रही थी, तभी उसने जिया वेइवेई को शिकायत करते हुए सुना, पिताजी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ऑडिशन में मिली सफलता से बहन जल रही होगी। क्या आपको पता है, उसने भी चुपके से शो के लिए ऑडिशन दिया था और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। शिया यांगयांग ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। उसने अपने बैग से स्क्रिप्ट का एक बंडल निकाला। शिया यांगयांग मन ही मन हैरान थी, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शिया वेइवेई भी इस टीवी ड्रामा में अभिनय करेगी। ऐसा लगता है कि आगे परेशानी आने वाली है। शिया यांगयांग पहले से ही वेइवेई की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकती थी जब उसे पता चलेगा कि वह नाटक में मुख्य अभिनेत्री है। इस ख्याल मात्र से ही उसका सिर दर्द करने लगा। लेकिन जिया यांगयांग अब इस बारे में परवाह नहीं कर सकता था। एक बार निर्णय ले लेने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शिया यांगयांग 2 दिन तक घर पर ही रही। शिया वेइवेई समय समय पर उसे परेशान करने और अपनी भूमिका का प्रदर्शन करने आती थी। शिया यांगयांग ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन 2 दिनों के दौरान गो किचेन हमेशा की तरह हर रात उसे फोन करता था। उनके रिश्ते में शांति लौट आई थी, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दरार अभी भी बनी हुई थी। हर बार फोन कॉल के बाद जिया यांगयांग काफी देर तक खाली खाली सी बैठी रहती थी। क्रू में शामिल होने के दिन शेन शिचुआन ने सबसे पहले टाइम कंपनी में जिया यांगयांग से मिलने के लिए उनसे संपर्क किया। शिया यांगयांग को लगा कि शायद कोई जरूरी बात हो, इसलिए वह सुबह सुबह टाइम बिल्डिंग चली गई। शेन शिचुआन से मुलाकात के दौरान जिया यांगयांग ने कहा, क्या आज दल में शामिल होने का दिन नहीं है? उन्हें दोपहर 3 बजे उद्घाटन समारोह में शामिल होना था, इसलिए जिया यांगयांग जल्दी आ गई थी। शेन शिचुआन ने कहा, जल्दी नहीं है, बाद में आप मेरे साथ किसी को लेने चलेंगे। हम साथ में दोपहर का भोजन करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, और फिर आप दोनों दोपहर में दल में शामिल हो जाएंगे। शिया यांगयांग ने हैरानी से पूछा, किसे लेने आ रहे हो?
इतना बड़ा स्टार कौन हो सकता है जिसे टाइम एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष खुद लेने आए। शेन शिचुआन ने शरारती लहजे में जवाब दिया, शो का मुख्य अभिनेता अगले 3 महीनों के लिए आपका भावी साथी, आपको वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। शिया यांग्यांग उत्सुक थी। अब तक सिंड्रेलाज मैजिक रोमांस में मुख्य पुरुष और महिला कलाकारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। गोपनीयता को बखूबी बनाए रखा गया है, फिर भी इससे जनता के बीच अटकलों का दौर चल रहा है। स्वाभाविक रूप से यह एक मार्केटिंग रणनीति थी, ये जितना रहस्यमय होता था उतना ही अधिक ध्यान आकर्षित करता था। शिया यांग्यांग भी उत्सुक थी। इससे पहले उसने और लू याओ ने अनुमान लगाया था कि यह टाइम कंपनी के लोकप्रिय युवा अभिनेता ओह जे हो सकते हैं। अब जिया यांग्यांग को इस बात का और भी अधिक यकीन हो गया था। अध्याय 84 महिलाओं से भी अधिक सुंदर पुरुष चेन यू। अनुवादक 54,96,90,339। 9 बजे जिया यांग्यांग और शेन शिचुआन एक साथ हवाई अड्डे तक गए। शिया यांग्यांग रास्ते भर चुप रही, उसने बातचीत शुरू नहीं की। हालांकि शेन शिचुआन ने बात शुरू करने का प्रयास किया। शेन शिचुआन ने पूछा, यांग्यांग, क्या चेन से निपटना आसान नहीं है? शिया यांग्यांग चौंक गई, लेकिन शेन शिचुआन के सवाल की वजह से नहीं। शेन शिचुआन ने यांग्यांग शब्द का जिस सहज और आत्मीय तरीके से इस्तेमाल किया, उसी वजह से शिया यांग्यांग को थोड़ी असहजता महसूस हुई। शेन शिचुआन ने जिया यांग्यांग को ऐसे देखा मानो उसने उसके विचारों को जान लिया हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा मैनेजर हूं और मैं तुम्हें हर समय में शिया कहकर नहीं बुला सकता। शर्म से लाल होते हुए शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, वह वास्तव में बहुत अच्छे, बहुत सक्षम, सौम्य हैं और खाना बनाना जानते हैं। हालांकि वे साफ सफाई को लेकर थोड़े जुनूनी हैं, लेकिन वे लगभग आदर्श हैं। शिया यांग्यांग सच कह रही थी। उसकी नज़रों में गू किचन एकदम परफेक्ट था, लेकिन कभी कभी वह इतना परिपूर्ण होता था कि वह अछूत सा लगता था। शेन शिचुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते। बाहरी रूप से भले ही वह कंजूस, मानगू, अहंकारी और ईर्ष्यालु स्वभाव का है। शिया यांग्यांग ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी आवाज को तीखा करते हुए कहा, श्री शेन, आप मेरे पति के मित्र हैं, अपने मित्र के पीठ पीछे उसकी बुराई करना सज्जनतापूर्ण नहीं है। शिया यांग्यांग को बिना किसी स्पष्ट कारण के गुस्सा आ गया। गू किचेन का शेन शिचुआन के साथ आधी रात को शराब पीने जाना इस बात का सबूत था कि उनका रिश्ता सामान्य नहीं था। शेन शिचुआन ने अपना सिर एक तरफ घुमाया, शिया यांग्यांग की ओर देखा और उसके होठों के कोने मुस्कुराते हुए मुड़ गए, पतिदेव। शिया यांग्यांग एकदम जम गई, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे हुए शब्द कह दिए थे। शेन शिचुआन ने आगे कहा, लगता है तुम दोनों के बीच सुलह हो गई है। पिछली बार जब चेन तुम्हें अपने साथ ले गया था तो वह खुश नहीं लग रहा था। मुझे चिंता थी कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी न हो जाए। अब जब मैं देख रहा हूं कि तुम उसका बचाव कर रहे हो, तो मुझे राहत मिली है। तभी जिया यांग्यांग को इस बात का एहसास हुआ। शेन शिचुआन जानबूझकर गू किचेन की आलोचना कर रही थी ताकि वह उसके साथ अपने रिश्ते की स्थिति का आकलन कर सके। गाड़ी थोड़ी देर बाद हवाई अड्डे के सामने रुक गई। जैसे ही शिया यांग्यांग और शेन शिचुआन ने टर्मिनल में प्रवेश किया, उन्होंने निकास द्वार के पास लोगों का एक विशाल जनसमूह देखा। ये स्पष्ट था कि ये प्रशंसक अपने आदर्श को लेने आए थे। जब शिया यांग्यांग ये सोच रही थी कि वह सेलिब्रिटी कौन है, तभी उसने भीड़ में हलचल देखी। चीखों की तीखी आवाजें गूंज उठीं। चेन यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हवाई अड्डे पर उन्माद भरी चीखें और उत्साह की आवाजें गूंज रही थीं। पहले तो भारी संख्या में सुरक्षा गार्डों ने भीड़ के बीच एक मानव दीवार बना दी, जिससे किसी के लिए रास्ता बन गया। फिर सहायकों के एक समूह के साथ वह हस्ती जिसका हर कोई पीछा कर रहा था, इत्मीनान से बाहर निकल आई। वह हस्ती मनोरंजन जगत की सबसे चर्चित स्टार थी, बुसान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड अवार्ड की विजेता, सबकी चहेती चेन यू। शिया यांग्यांग को चेन यू की आखिरी याद 1 साल पहले वार्षिक स्टारलाइट गाला में मिली थी। लेकिन उस घटना के बारे में सोचते ही जिया यांग्यांग के चेहरे पर शिकन आ गई। चेन यू निस्संदेह लोकप्रियता का बादशाह था, लेकिन जिया यांग्यांग की उसके बारे में राय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस आदमी ने ग्रे रंग की लिनेन की कमीज पहनी हुई थी, जो पुराने रंग की होने के बावजूद उस पर बिल्कुल फिट बैठती थी। चेन यू के चेहरे को बेहद खूबसूरत कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनोरंजन जगत की सबसे खूबसूरत हस्ती भी उनके सामने फीकी पड़ जाएगी। चेन यू के प्रशंसकों में केवल महिलाएं ही नहीं थीं, बल्कि पुरुष भी उनके आकर्षण से मुग्ध थे।
सबसे चर्चित मामला ये था कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति शी यानकाई के वंशज ने अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर को किराए पर लेकर एक विशाल स्क्रीन पर चेन यू के प्रति अपने प्यार का इजहार किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी। अध्याय 84। अध्याय 85। एक साल पहले एक कहानी थी। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यान के मन में अचानक कुछ विचार कौंध गया। उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े शेन शिचुआन से पूछा, क्या जिसे हम लेने जा रहे हैं वह चेन यू है? शेन शिचुआन की आवाज हल्की थी लेकिन धमाके की तरह लगी। हाँ, वही है। आपको उसे जानना चाहिए, वह आपके पिता की कंपनी का सबसे पसंदीदा कलाकार है। चेन यू स्टारडम का स्तंभ था। बेशक जिया यांग्यान उसे जानती थी, लेकिन उसने यह मान लिया था कि चूंकि शेन शिचुआन इस टीवी श्रृंखला के निर्माता हैं, इसलिए मुख्य अभिनेता उनकी कंपनी टाइम से ही होंगे। इसलिए एक समय पर जिया यांग्यांग ने अनुमान लगाया था कि यह वो जे या सोन जिहान हो सकता है, लेकिन वह शेन शिचुआन की कही बात भूल चुकी थी। ये श्रृंखला टाइम और स्टारडम का संयुक्त निवेश थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्टारडम का अपना ही स्टार इस सीरीज में मुख्य अभिनेता होगा। लेकिन ऐसा क्यों होना था कि वही हो? चेन यू अब लोगों से घिरी हुई आगे बढ़ रही थी। क्योंकि वहां बहुत सारे प्रशंसक थे, इसलिए चीखना चिल्लाना कभी बंद नहीं हुआ। उनके बीच अभिवादन का मौका मिलने से पहले ही शेन शिचुआन ने निर्देश दिया, चलो चलते हैं, हम कार में बात कर लेंगे। चेन यू इतना बड़ा स्टार है कि शेन शिचुआन ने उसे खुद लेने के लिए भेजा है। शिया यांग्यांग ने मन ही मन सोचा। इसलिए कार में बैठते समय जिया ने जानबूझकर यात्री सीट खाली छोड़ दी और पीछे बैठने के लिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब चेन यू पहुंचा तो उसने यात्री सीट नहीं ली, बल्कि सीधे पीछे जाकर जिया यांग्यान के बगल में बैठ गया। चुवान, जल्दी गाड़ी चलाओ। मैंने जानबूझकर अपनी यात्रा एक दिन बाद तय की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ पूरे दिन और रात रुकेंगे। आजकल के बच्चे जिस तरह से तारों का पीछा करते हैं, उससे बहुत डर लगता है। अगर मेरे बच्चे हुए और वे इस तरह तारों का पीछा करने लगे तो कसम से मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगा। जिया यांग्यान, क्या वह वाकई अपने प्रशंसकों के बारे में इसी तरह बात करता है? शेन शिचुआन ने पहले ही कार स्टार्ट कर दी थी और वे जल्दी से हवाई अड्डे से निकल गए। शेन शिचुआन ने कहा, आपके होने वाले बच्चे की बात करें तो वे शायद सितारे बनने की चाहत नहीं रखेंगे। मैंने उनके लिए पहले से ही बुकिंग कर ली है। वे जन्म से ही कंपनी के साथ अनुबंध करेंगे और 2 साल की उम्र से ही प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। यकीन मानिए, वे आपसे भी ज्यादा लोकप्रिय होंगे। तुम चालाक मैनेजर मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ोगे। वैसे तुम सही हो, मेरा बच्चा यकीनन सभी बच्चों में सबसे अनमोल होगा। आखिर दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अपना वाक्य पूरा करने के बाद चेन यू ने न जाने कहां से एक छोटा सा दर्पण निकाला, अपना चेहरा देखा और फिर संतुष्टि से खुद को चूम लिया। ये देखकर शिया यांग्यान के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि यह आदमी आत्ममुग्ध है, लेकिन उसे इतनी बुरी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जिया यांग्यांग ने यह भी गौर किया कि शेन शिचुआन और चेन यू के बीच की बातचीत अनौपचारिक और सहज थी, जैसे पुराने दोस्तों के बीच होती है। शिया यांग्यांग ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? शेन शिचुआन ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा, चेन यू ने जब डेब्यू किया था तब उनका नाम टाइम क्लब के साथ था, लेकिन आपके पिता ने उन्हें ऊंची कीमत देकर अपने साथ शामिल कर लिया, इसलिए उन्होंने हमारे साथ अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया। फिर भी हम दोस्त बने रहे। तो यही थी पूरी कहानी। चेन यू ने अपना दर्पण एक तरफ रख दिया और अब जिया यांग्यान पर ध्यान केंद्रित करते हुए बोला, छोटी बच्ची, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूं? जिया यांग्यान ने कहा, बमुश्किल। चेन यू ने कहा, 1 साल पहले मैंने जो प्रस्ताव रखा था, क्या आपने उस पर कोई विचार किया है? शिया यांग्यान ने जवाब दिया, मैंने 1 साल पहले ही अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। इस बार शेन शिचुआन की बारी थी आश्चर्यचकित होने की। क्या तुम दोनों के बीच कोई प्रेम कहानी चल रही है? शिया यांग्यांग ने तुरंत जवाब दिया, कोई कहानी नहीं है, उससे बस एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ। ये सुनकर शेन शिचुआन की जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं जानना चाहता हूं कि 1 साल पहले क्या हुआ था। चेन यू की आवाज सहज और सुस्त थी। उसने अपने बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ खास नहीं। 1 साल पहले मैंने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया, बस इतना ही। अध्याय 85। अध्याय 86। दिखने में तो सुंदर है, लेकिन दिमाग कमजोर है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यान को उम्मीद नहीं थी कि चेन यू इस घटना के बारे में इतनी आसानी से खुलासा कर देगा।
एक साल पहले जिया यांगयांग ने स्टारलाइट अवार्ड्स में पहली बार चेन यू को देखा और उनकी उपस्थिति से दंग रह गई। लेकिन शिया यांगयांग को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि चेन यू ने उससे जो पहला शब्द कहा वह था, मिस कियान, क्या आप मुझसे शादी करेगी? उस समय जिया यांगयांग हक्का बक्का रह गई, ये सोचकर कि यह आदमी दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट रूप से खराब हो चुका है। आखिरकार वे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और न ही उनका आपस में कोई संबंध था। वास्तव में जिया यांगयांग की उससे पहली मुलाकात यही थी। ठीक उसी समय जिया यांगयांग ने उसे मना कर दिया। ये घटना ऐसी थी जिसके बारे में शिया यांगयांग ने कभी किसी से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि लू हाउटियन से भी नहीं, जो उस समय उसका प्रेमी था। दूसरी ओर शेन शिचुआन को आश्चर्य नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, तो ऐसी कहानी है, लेकिन चेन यू के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने वाली तुम अकेली ही होगी। शेन शिचुआन को इतनी सहजता से बोलते हुए सुनकर चेन यू को दुख हुआ। मिस कियान ने मेरा दिल तोड़ दिया था। 1 साल बीत गया है, लेकिन घाव अभी तक भरे नहीं है। जिया यांगयांग, अजीब बात है, वे एक दूसरे को मुश्किल से ही जानते थे। उसकी ओर मुड़ते हुए चेन यू ने कहा, सुश्री कियान, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आखिरकार हमें दिन रात साथ बिताने का मौका मिल रहा है। आप मुझसे जरूर प्यार कर बैठेगी। शिया यांगयांग ने ठंडे और दृढ़ता से जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ऐसे पुरुष पसंद नहीं हैं जो महिलाओं से ज्यादा सुंदर दिखते हों। ये सुनकर चेन यू काफी प्रसन्न प्रतीत हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसका गाल चुटकी से दबाया। मिस कियान, क्या आप मेरी तारीफ कर रही हैं? बिल्कुल मेरी होने वाली पत्नी की तरह। लोगों की तारीफ करने का आपका तरीका बहुत ही अनोखा है। शेन शिचुआन ने बीच में टोकते हुए कहा, उससे शादी करना? मुझे लगता है कि आपकी किस्मत खराब है। क्यों? उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है, शेन शिचुआन ने शांत भाव से कहा। चेन यू का चेहरा पल भर में बदल गया और उसने अविश्वास से अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। मिस कियान, क्या चुआन ने जो कहा वह सच है? शिया यांगयांग नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी गुप्त शादी के बारे में पता चले, लेकिन जब शेन शिचुआन ने इसे सार्वजनिक किया तो जिया यांगयांग को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने सीधे तौर पर स्वीकार किया, ये सच है। इसके बाद चेन यू ने दुखी भाव से कहा, मिस कियान, आप मुझे किसी और पुरुष के लिए कैसे छोड़ सकती हैं? शिया यांगयांग अवाक रह गई। यह आदमी वाकई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब पाने का हकदार था। उन्होंने बहुत जल्दी अपने किरदार में ढलकर दिल टूटने के दर्द को कुशलतापूर्वक चित्रित किया। लेकिन उसके द्वारा उसे त्याग देने का क्या मतलब था? वे दोनों तो पहले कभी साथ रहे ही नहीं थे। वे एक दूसरे के बिल्कुल अजनबी थे, है ना? शिया यांगयांग अवाक रह गई जब उसने उसे नाटकीय ढंग से आंसू बहाते हुए देखा। वह सचमुच एक ड्रामा किंग था। शेन शिचुआन ने कहा, ठीक है, उसे चिढ़ाना बंद करो। चेन यू ने तुरंत खुद को संभाला, सीधा बैठ गया और मोर की तरह गर्व से संतुष्ट दिखाई दिया। एक छोटा सा दर्पण निकालकर उसने अपने नकली आंसू पोंछे और कहा, भले ही वह शादीशुदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे फिर से अपने प्यार में पागल कर सकता हूँ। आखिर मैं इतना आकर्षक हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई मुझे, चेन यू को, 2 बार ठुकरा सकता है। जिया यांगयांग, चेन यू से मिलने के बाद वह डैफू पैलेस होटल के लिए रवाना हो गई। निर्देशक और पटकथा लेखक दोनों उपस्थित थे। चेन यू उनसे अच्छी तरह परिचित थी और पुराने दोस्तों की तरह बातें और हंसी मजाक कर रही थी। दोपहर में आधिकारिक फिल्मांकन शुरू हुआ। प्रक्षेपण समारोह दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। शिया यांगयांग और निर्देशक एवं निर्माता को एक साथ देखकर शिया वेईवेई इतनी आश्चर्यचकित हुई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अध्याय 86, अध्याय 87, चेन से भी अधिक सुंदर पुरुष। यू अनुवादक 54,96,90,339। बार बार इस बात की पुष्टि होने के बाद कि जिया यांगयांग ही वास्तव में सिंड्रेलाज मैजिकल फेट की मुख्य अभिनेत्री हैं। शिया वेईवेई का चेहरा बेहद विकृत हो गया। उद्घाटन समारोह के बाद कर्मचारियों ने सभी को शूटिंग स्थल का दौरा कराया। शिया वेईवेई ने शिया यांगयांग के शौचालय में अकेले होने का फायदा उठाते हुए उसके पास जाकर कहा, शिया यांगयांग, क्या तुमने निर्देशक के साथ संबंध बनाए या किसी बड़े निवेशक के साथ बिस्तर पर गई? मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। शिया यांगयांग ने पलटवार करते हुए कहा, शिया वेईवेई, अपनी जबान संभालो। तुम अभी जवान हो, हमेशा बेशर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। शिया यांगयांग, तुम मुझे उपदेश देने वाली कौन होती हो? अगर तुमने कुछ पर्दे के पीछे की तरकीबें नहीं अपनाई होती तो तुम टीवी सीरियल में मुख्य अभिनेत्री कैसे बन जाती?
शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, मैंने भी तुम्हारी तरह ही ऑडिशन सफलतापूर्वक पास कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगी? तुम तो पेशेवर कला स्नातक भी नहीं हो। अपने शरीर के अलावा तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें चयन के लिए काबिल बना दे? शिया यांग्यांग ने बेपरवाही से कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने निर्देशक के साथ संबंध बनाए हैं, तो जाकर इसका खुलासा कर दीजिए। बस आपके पास सबूत होने चाहिए। शिया वेईवेई ने 2 बार व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं, है ना? अगर मैं निर्देशक का पर्दाफाश कर दूं तो मेरे अभिनय करियर का क्या होगा? लेकिन शिया यांग, निर्देशक यांग तो बुरे आदमी हैं। तुमने तो उनके साथ संबंध बनाए ही थे। अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। निर्देशक यांग, आप यहाँ हैं। जिया यांग सीधी खड़ी हो गई और जिया वेईवेई की ओर देखते हुए बोली। शिया वेईवेई एकदम स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसने दरवाजे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुस्से से आग बबूला होकर जिया वेईवेई ने पीछे मुड़कर देखा तो जिया यांग के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। जिया यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तो क्या आप चाहेंगे कि निर्देशक यांग सचमुच उपस्थित हो? शिया वेईवेई गुस्से से कांप उठी। शिया यांग ने शांत भाव से कहा, इसलिए दूसरों की पीठ पीछे बुराई मत करो। अगर हिम्मत है तो उनके सामने बोल दो। ये सलाह तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से है। इतना कहकर जिया यांग शौचालय से बाहर निकल गई। शिया वेईवेई बेहद गुस्से में थी। जब भी वह शिया यांग से बहस करती, अंततः उसे ही नुकसान उठाना पड़ता था। शिया यांग देखने में तो शांत लगती थी, लेकिन असल में वह बहुत चालाक थी। कुछ दिन पहले तक वह घर पर ही रह रही थी। मुख्य अभिनेत्री होने के बावजूद जब उसने घोषणा की कि वह चौथी महिला मुख्य कलाकार है, तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उन कुछ दिनों के दौरान वह बार बार उसके सामने अपनी रुतबे का प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या उस समय जिया यांग उस पर हंस रही थी? वह बेहद अपमानित हुई थी। ये सोचकर जिया वेईवेई ने अपने दांत पीस लिए। शिया वेईवेई, ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ। आप मुख्य अभिनेत्री के रूप में कितने समय तक रह पाएंगी, यह अभी अनिश्चित है। बस देखते रहिए। जिया यांग के जाने के बाद उसकी मुलाकात लू याओ से हुई। शूटिंग की आधिकारिक शुरुआत कल से होगी, इसलिए आज सभी लोग उत्साहपूर्वक शूटिंग स्थल का दौरा कर रहे थे। लू याओ ने शिया यांग को देखा और जल्दी से उसके पास चली गई। यांग, हम एक ही छात्रावास में हैं, मैं अभी अपना सामान रखने ही जा रही थी, क्या तुम जा रही हो? शिया यांग ने उत्तर दिया, चलो साथ चलते हैं। शिया यांग ने भी वेन शियाओचू के छात्रावास से अपना सारा पैक किया हुआ सामान अपने नए छात्रावास में ले जाया। जब तक उन्होंने सफाई का काम खत्म किया तब तक शाम के 5 बज चुके थे। हालांकि यह एक स्कूल का छात्रावास था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका नवीनीकरण किया गया था और वातावरण ताज़ा और सुरुचिपूर्ण था। छात्रावास में बंद बेड थे। लू याओ ने ऊपर वाला बिस्तर लिया, जबकि जिया यांग नीचे वाले बिस्तर पर सोई। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वे बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। लू याओ ने कहा, किसने सोचा होगा कि चेन यू सिंड्रेलाज मैजिक रोमांस में मुख्य अभिनेता होंगे। आपको पता है आज उन्हें देखकर मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। वह इतने सुंदर हैं कि मैं उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ, मुझे डर है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। शिया यांग चिप्स चबाते हुए बोली, तुम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही हो। वो इतना सुंदर नहीं है। लू याओ ने असहमति जताते हुए कहा, तो क्या आपने चेन यू से बेहतर किसी को देखा है? शिया यांग ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेशक मैंने किया है। शिया यांग के मन में सबसे पहले गू किचेन का चेहरा आया। अध्याय 87, अध्याय 88, पर्दे के पीछे का बड़ा प्रायोजक। अनुवादक 54,96,90,339। वास्तव में गू किचेन और चेन यू बिल्कुल अलग अलग प्रकार के व्यक्ति थे। चेन यू का चेहरा उभयलिंगी रूप से सुंदर था, उसकी आड़ू जैसी आंखें ऐसी लगती थीं मानो उनमें कुछ छिपे हों। यदि वह प्राचीन काल में रहता तो वह उस प्रकार का सुंदर युवक होता जिसे देखकर महिलाएं घोड़े पर सवार होकर गुजरते समय उसे पुकारने लगती। लेकिन गू किचेन अलग था। गू किचेन के चेहरे में मर्दानगी अधिक थी, स्त्रीत्व कम, और वह बिल्कुल सही था। वह ऐसे व्यक्ति थे जिनके सभी गुण अपने आप में परिपूर्ण थे और जब वे एक साथ मिलते थे तो और भी अधिक दिव्य लगते थे। उनकी हर हरकत किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। इतने लंबे समय तक जिया यांग ने गू किचेन से शायद ही कभी नजरें मिलाईं। मानो तारे और विशाल सागर उसकी आंखों में छिपे हों और एक नजर ही आपको डुबोने के लिए काफी थी।
ऐसे व्यक्ति का मुकाबला शायद चेन यू भी नहीं कर पाता। तो बताओ वो कौन है? लू याओ ने जोर देकर पूछा। लेकिन जिया यांग्यांग हकलाने लगी। वह निश्चित रूप से गु किचेन का नाम नहीं ले सकती थी। लू याओ खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखो, तुम ऐसा कह नहीं सकती। सच में इस दुनिया में चेन यू से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। यांग्यांग, मुझे तुमसे सच में ईर्ष्या हो रही है कि तुम नाटक में उससे प्यार कर बैठी। शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, क्या आपके भी उनके साथ कई सीन नहीं है? मुझे याद है कि एक किसिंग सीन भी है। ये सुनकर लू याओ फिर से उत्साहित हो गई। उनकी भूमिका किम शिक्सुन की बचपन की दोस्त, एक अमीर परिवार की बेटी शियन की थी। भले ही वह किरदार बहुत पसंद करने लायक नहीं था, लेकिन उसके किम शिक्सुन के साथ कई रोमांटिक दृश्य थे और यहाँ तक कि एक भावुक चुंबन का दृश्य भी था। चेन यू के साथ किसिंग सीन करने के बारे में सोचकर लू याओ पहले से ही बेहद उत्साहित थी। कुछ देर बाद स्टेज मैनेजर ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि निर्देशक उस रात मुख्य निवेशक को रात के खाने पर आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने पहले सुना था कि प्रोडक्शन टीम ने एक ही बार में $50 मिलियन का प्रायोजन निवेश हासिल कर लिया था, जिससे उनकी फंडिंग संबंधी समस्याएं पूरी तरह से हल हो गई थीं। कौन जाने इसके पीछे किस उद्योगपति का हाथ था? शिया यांग्यांग ने सवाल किया। निर्देशक मुख्य निवेशक के साथ रात का खाना खा रहे हैं, हम वहां किस लिए जा रहे हैं? उसके बगल में बैठी लू याओ ने कहा, ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि तुम अभी अभी इस इंडस्ट्री में आए हो, इसलिए तुम्हें इसकी आदत नहीं है। कई निवेशक तो इन छोटे सितारों के लिए ही निवेश कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी ईमानदारी बनाए रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं, बस आज रात कम पीना याद रखना। भला पैसे वाले के मेहमान का विरोध कौन कर सकता है? रात का खाना एक 6 सितारा होटल के प्लेटिनम प्राइवेट रूम में आयोजित किया गया था। शिया वेईवेई भी वहां मौजूद थी, पूरे पारंपरिक परिधान में। बिना जाने कोई भी यह सोच सकता था कि वह किसी उत्सव भोज में शामिल होने आए हैं। लेकिन जिया यांग्यांग बिल्कुल सहज दिख रही थी, मानो वह एक छात्रा हो। जब शिया यांग्यांग और अन्य लोग पहुंचे तो निर्देशक और उनकी टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। इस समय निर्देशक के बगल में बैठा उनसे बातचीत कर रहा व्यक्ति वास्तव में गु किचेन था। जब जिया यांग्यांग ने गु किचेन को देखा तो वह बेहोश हो गई। लू याओ ने शिया यांग्यांग की बांह को कोहनी मारी। मैंने अभी सुना है कि शेनग्युआन के सीईओ इस नाटक के सबसे बड़े निवेशक हैं। चारों ओर देखो, आमतौर पर हर कोई ऐसी सभाओं से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन आज रात सब लोग शानदार कपड़े पहने हुए हैं। आज रात एक तमाशा होने वाला है। वे सब श्रीमती गु की कुर्सी हथियाने की फिराक में हैं। अगर वे ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो उनके साथ कोई घोटाला करने से शायद उनकी बाजार कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। शिया यांग्यांग ने चारों ओर देखा। सचमुच सबकी निगाहें जानबूझकर या अनजाने में गु किचेन पर पड़ गई थीं। उन लड़कियों की आंखें मानो चमक रही थीं। शिया यांग्यांग को अचानक ऐसा लगा जैसे गु किचेन एक शिकार है जिसका पीछा कई लोग कर रहे हैं। इसी क्षण चेन यू ने जिया यांग्यांग को देखा और उसे हाथ हिलाकर कहा, छोटी वारिस, इधर आओ और मेरे बगल में बैठो। इसी क्षण गु किचेन ने भी धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी नज़र शिया यांग्यांग पर पड़ी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन शिया यांग्यांग को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। उसकी निगाहों में ठंडक का हल्का सा एहसास हुआ। अध्याय 88। अध्याय 89। यांग्यांग, तुम भी राष्ट्रपति गु के लिए एक गिलास शराब डालो। अनुवादक 54,96,90,339। उत्तरजीविता वृत्ति ने जिया यांग्यांग को बताया। अगर वह सचमुच चेन यू के बगल में बैठ जाती तो शायद मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए शिया यांग्यांग ने चेन यू से सबसे दूर एक जगह चुनी और बैठ गई। वहां से चेन यू ने शिकायत की, मालकिन, आप सचमुच मुझे इज्जत नहीं दे रही हैं, लेकिन मुझे चरित्रवान महिला पसंद है। शिया यांग्यांग इतनी नाराज हो गई कि उसने चेन यू को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसकी औरत से उसका क्या तात्पर्य था? उन्हें इस अवसर पर निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनके करीबी लोग चेन यू के चरित्र और अभिनेत्रियों के साथ छेड़छाड़ करने की उसकी आदत से वाकिफ थे। इस समूह में चेन यू द्वारा चिढ़ाए जाने को भी वे गर्व की बात मानते हैं। इसलिए चेन यू के व्यवहार से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार फिल्म में शिया यांग्यांग ने वास्तव में चेन यू की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। शिया यांग्यांग ने चुपके से गु किचेन की ओर देखा। वह पहले ही शेन शिचुआन से बात करने में मग्न हो गया था, मानो उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी हो। शिया यांग्यांग ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर में सभी लोग आ गए और वेटर ने खाना परोसना शुरू कर दिया। निर्देशक यांग ने गु किचेन के प्रति आभार व्यक्त किया, जो अर्थहीन खोखले वादों से अधिक कुछ नहीं था।
फिर उन्होंने अपना वाइन का गिलास उठाया और कहा, आइए श्री गू के सम्मान में टोस्ट करें और दिल से वादा करें कि उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। बाकी सबने भी उनका अनुसरण किया और अपने गिलास उठाए। इसके बाद आधिकारिक रात्रिभोज शुरू हुआ। शिया यांग्यांग को पता चला कि वास्तव में बहुत कम लोग खाना खा रहे थे। उनमें से अधिकतर लोग टोस्ट दे रहे थे। उन्होंने निर्देशक शेन शिचुआंग, चेन यू और निश्चित रूप से गू किचेन के सम्मान में टोस्ट किया, जिन्हें सबसे अधिक टोस्ट मिले। उसके पास महिलाओं की एक अंतहीन धारा आ रही थी, एक के बाद एक। ये सिलसिला पहले ही कुछ दौर तक चल चुका था। छुपकर देखते हुए जिया यांग्यांग ने गौर किया कि गू किचेन पहले ही 12 गिलास पी चुका था। वह मना क्यों नहीं करता? शिया यांग्यांग को थोड़ा गुस्सा आया और हर महिला ने उसके आसपास अधिक समय तक रहने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। शिया वेई तीसरी बार टोस्ट दे रही थी। वह शर्म से लाल गालों और चेहरे पर झिझक लिए गू किचेन के पास गई और बोली, भाई गू, मैं आपको फिर से नमस्कार करती हूँ। मुझे पहले अपना परिचय देने का मौका नहीं मिला। मैं शिया लियांगडोंग और लियू रुयान की बेटी हूँ। मेरा नाम शिया वेई है। मैं पहले बड़े गू के जन्मदिन के भोज में आई थी। क्या आपको मैं याद हूँ? गू किचेन ने उदासीनता से जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस शिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे वास्तव में याद नहीं है। शिया वेई को खुशी की लहर दौड़ गई। भोज में वह गू किचेन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी, बल्कि शिया यांग्यांग ने उसकी वाहवाही लूट ली थी। जब भी शिया वेई को इस बात का ख्याल आता तो उसकी शिया यांग्यांग के प्रति नफरत और भी बढ़ जाती। हालांकि बेहतर यही है कि गू किचेन को उसकी याद न आए। शिया वेई हंसते हुए बोली, मैं पहले पी लूंगी। भाई गू, आप आराम से पी सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया वेई ने झटपट अपने गिलास से रेड वाइन खाली कर दी। जब उसने शराब का गिलास नीचे रखा तो उसने नशे में होने का नाटक करते हुए थोड़ा लड़खड़ाने का दिखावा किया, फिर गू किचेन की छाती की ओर झुक गई। सभी को पता चल गया था कि शिया वेई नशे में नहीं थी। इस तरह की चाल किसी भी देखने वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट थी। हालांकि इससे पहले कि जिया वेई गू किचेन पर झुक पाती, वह पहले ही खड़ा हो गया और पीछे हट गया। उनकी त्वरित और शांत प्रतिक्रिया, यहां तक कि उनका पीछे हटना भी, एक मोहक आकर्षण बिखेर रहा था। शिया वेई उसे चूक गई और लगभग मेज पर गिर ही गई। मेज पर बैठे सभी लोगों के बीच हल्की सी हंसी गूंज उठी। शिया वेई को अपने गुस्से से अपमानित और कुछ हद तक विनम्र महसूस हुआ। गू किचेन ने कहा, ऐसा लगता है कि मिस शिया ने बहुत ज्यादा पी लिया है, उन्हें पहले वापस जाकर आराम करना चाहिए। वापस जाना? आप मजाक कर रहे होंगे। इस तरह की सभा में वह जल्दी कैसे जा सकती है? शिया वेई ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद भाई गू। मुझे बस थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। इतना कहकर जिया वेई अपनी सीट पर लौट आए। उसकी उंगलियां गिलास के किनारे को इस तरह पकड़ रही थी कि वह लगभग टूट ही गया था। इस समय शेन शिचुआन ने बिना किसी हड़बड़ी के अपना मुंह खोला, यांग्यांग, तुमने अभी तक राष्ट्रपति गू के लिए टोस्ट नहीं किया है ना? तुम भी उनके लिए टोस्ट क्यों नहीं करते? अध्याय 89, अध्याय 90, एक अच्छा प्रदर्शन। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग मूल रूप से केवल शांतिपूर्वक भोजन करना चाहती थी, बस कमरे में अदृश्य व्यक्ति बनकर रहना। शेन शिचुआन की ओर देखते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक धूर्तता की चमक दिखाई दी। जाहिर है वह कुछ मनोरंजन के मूड में था। तो ये सब जानबूझकर किया गया था। केवल एक वाक्य से ही शेन शिचुआन ने सबका ध्यान शिया यांग्यांग की ओर आकर्षित कर लिया था। जिया यांग्यांग के पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल शराब का गिलास उठाकर गू किचेन की ओर चल पड़ी। शिया यांग्यांग गू किचेन के बगल में खड़ी होकर बोली, अध्यक्ष गू, मैं आपके सम्मान में एक टोस्ट प्रस्तावित करना चाहूंगी। शिया यांग्यांग के बोलने के बाद गू किचेन वहीं बैठा रहा, एक इंच भी नहीं हिला। आमतौर पर जब दूसरे लोग टोस्ट का प्रस्ताव रखते थे तो वह एक सज्जन और विनम्र तरीके से जवाब देते थे। तो फिर उसके मामले में ऐसा क्यों था? वह जानबूझकर ही मुश्किल खड़ी कर रहा था। बगल में खड़े शेन शिचुआन के चेहरे पर लगातार मुस्कान थी। वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरों पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। हालांकि जब जिया वेई ने गू किचेन को जिया यांग्यांग को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए ऐसा करते देखा तो वह काफी खुश हुई। शिया यांग्यांग कुछ हद तक चिढ़ गई थी। ऐसी परिस्थितियों में क्या वह सबके सामने अजीब लगने के बजाय बस नियमों का पालन नहीं कर सकता था? शिया यांग्यांग को अब कोई परवाह नहीं थी। बहरहाल उसने टोस्ट का प्रस्ताव रखकर अपना काम कर दिया था, चाहे वह पिए या न पिए, यह उसकी समस्या थी।
शिया यांगयांग ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं पीऊंगा राष्ट्रपति गु, आप जो चाहे कर सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद जिया यांगयांग अपने गिलास में मौजूद लाल शराब को एक ही घूंट में खत्म करने ही वाली थी। जैसे ही गिलास का किनारा उसके होठों को छूने वाला था, जिया यांगयांग को महसूस हुआ कि गिलास उसके हाथ से छीन लिया गया है। दरअसल गु किचेन ने ही सीधे उसके हाथ से लाल शराब का गिलास लिया था। गु किचेन ने हल्के फुल्के लहजे में कहा, कल आपकी शूटिंग है, इसलिए शराब न पीना ही बेहतर है, इसके बजाय सॉफ्ट ड्रिंक ले आइए। गु किचेन की बातों से सभी लोग स्तब्ध रह गए, किसी को भी इसका कारण समझ नहीं आया। तो क्या श्री गु शिया यांगयांग के प्रति विचारशील थे? लेकिन अभी अभी कई महिला अभिनेत्रियों ने टोस्ट का प्रस्ताव रखा, जिनमें से अधिकांश के कल के लिए भी कार्यक्रम तय थे। किसी ने भी राष्ट्रपति गु को उनमें से किसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नहीं देखा। शिया यांगयांग भी स्तब्ध रह गई। इस आदमी को क्या हो गया है? वह सिर्फ शराब पीकर इस समस्या से छुटकारा क्यों नहीं पा सकता था? क्या उसे इस बात का डर था कि लोग उनके बीच के रिश्ते का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे? ये देखकर जिया वेइवेई ईर्ष्या से लगभग अपने दांत पीसने लगी। वास्तव में जिया यांगयांग के प्रति गु किचेन का रवैया असाधारण था, जैसा कि पुराने मास्टर गु के जन्मदिन की पार्टी में था। शिया वेइवेई को संदेह था कि क्या वास्तव में इन दोनों के बीच कोई अनकहा रिश्ता था। शिया यांगयांग के पास शीतल पेय का गिलास लेने और एक और टोस्ट प्रस्तावित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गु किचेन ने उसे एक ही घूंट में पी लिया और जिया यांगयांग अपनी सीट पर लौट गई। चारों ओर देखते हुए जिया यांगयांग ने कई तरह के भाव देखे, ईर्ष्या, जलन, लेकिन ज्यादातर उलझन। लेकिन जिया यांगयांग को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। यह महज एक मामूली घटना थी। जल्द ही सब लोग भूल गए और वहां मौजूद अभिनेत्रियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए विभिन्न रचनात्मक तरीकों से गु किचेन के सम्मान में टोस्ट देना जारी रखा। शिया यांगयांग दूर से देख रही थी। वह देखती रही कि गु किचेन एक के बाद एक गिलास पीता जा रहा है। निर्देशक ने भी जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी और भोज समाप्त होने से पहले ही शेन शिचुआन ने चेन यू से उसे जल्दी घर ले जाने के लिए कहा। लेकिन एक भी महिला अभिनेत्री अनुपस्थित नहीं थी। अंत में शेन शिचुआन ने घोषणा की कि भोज समाप्त हो गया है। निर्माता के बोलते ही सभी को वहां से जाना पड़ा, चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो। लू याओ ने शिया यांगयांग से कहा, यांगयांग चलो चलते हैं, कल सुबह हमें काम पर जाना है। हमें अभी आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो सुबह कैमरों के सामने हम फूले हुए दिखेंगे। जिया यांगयांग ने सिर हिलाया। फिर भी वह गु किचेन को लेकर चिंतित थी। वह मेज पर बेसुध पड़ा था और नशे में लग रहा था। जब शिया यांगयांग होटल से निकल रही थी तब वह बहुत परेशान थी। टैक्सी पहले ही होटल के प्रवेश द्वार पर रुक चुकी थी। अचानक जिया यांगयांग ने लू याओ से कहा, तुम जाओ, मुझे अभी याद आया कि मैंने भोजन कक्ष में कुछ छोड़ दिया है, मुझे वापस जाकर उसे लाना होगा। लू याओ टैक्सी में बैठ चुकी थी, लेकिन फिर उसे मजबूरी में कहना पड़ा, तो जल्दी करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिया यांगयांग अंततः वापस लौट आए। भोजन कक्ष में दोबारा प्रवेश करने पर जैसा कि उम्मीद थी, गु किचेन अभी भी वहीं था। अध्याय 90, अध्याय 91, नशे में। अनुवादक 54,96,90,339। निजी कमरे में केवल गु किचेन और शेन शिचुआन ही रह गए थे। गु किचेन मेज पर आराम कर रहा था। गु किचेन के बगल में बड़े आराम से बैठे शेन शिचुआन ने अपने पीछे सजी हुई किताबों की अलमारी से विश्व अर्थव्यवस्था की एक प्रति उठाए और उसे पढ़ रहे थे। प्रवेश द्वार पर आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा, आखिरकार तुम वापस आ गए। शिया यांगयांग आश्चर्यचकित होकर बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं वापस आऊंगी? शेन शिचुआन किसी का इंतजार करता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्या वह उसी का इंतजार कर रहा था? शेन शिचुआन उठी, किताब को वापस अपने पीछे शेल्फ पर रखा और बोली, जाते समय आपको हर 3 कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए देखकर मुझे पता था कि आप वापस आएंगी। मैं आपके पति को आपके पास छोड़कर घर जा रही हूँ। किसकी प्रतीक्षा? उसे छोड़ रहे हो? क्या वह बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला था? वह अकेले ही इस शराबी आदमी की देखभाल कैसे कर सकती थी? हालांकि ऐसा लगता है कि शेन शिचुआन का मदद करने का कोई इरादा नहीं था। जाने से पहले उसने धीरे से गु किचेन के कंधे पर थपथपाया। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, मेरे भाई, अभी मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। ठीक इसी क्षण जिया यांगयांग ने ध्यान नहीं दिया कि गु किचेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और केवल एक नजर से शेन शिचुआन को चले जाने का इशारा किया। शेन शिचुआन चले गए। उनका ड्राइवर होटल के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह कार में बैठ रहा था, ड्राइवर लाओ झेंग ने उलझन में पूछा, कहाँ है?
श्री गु, वह आपके साथ क्यों नहीं चले गए? क्योंकि अभी अभी लाओ झेंग ने उन दोनों को यहीं छोड़ा था। शेन शिचुआन ने बस हंसते हुए कहा, हो सकता है वह आज रात यहीं बिताए। लाओ झेंग ने कार स्टार्ट की और संदेह से पूछा, क्या श्री गु ने शराब पी रखी है? शेन शिचुआन ने कहा, नहीं, वह कभी शराब नहीं पीता। निजी कमरे में शिया यांगयांग ने सिरदर्द कम करने की कोशिश में अपना हाथ अपनी कनपटी पर रखा। उन्हें कैसे जाना चाहिए? अगर वह इतने सारे लोगों के सामने उसके साथ चली जाती तो शायद कल वे अखबारों के पहले पन्ने की सुर्खियां बन जाते। हालांकि शिया यांगयांग का परिक था कि प्रेम कहानी में सिंड्रेला बनना अभी भी एक रहस्य था। हालांकि अगर वह कभी गु किचेन के साथ किसी विवाद में फंस जाती है तो मुख्य अभिनेत्री का खुलासा होने पर निश्चित रूप से बहुत सारी नकारात्मक खबरें फैलेंगी। कोई और विकल्प न होने पर जिया यांगयांग ने नीचे के फ्लोर पर एक कमरा ले लिया। गु किचेन को कमरे में घसीटकर लाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। गु किचेन पूरी तरह से नशे में लग रहा था और पूरे समय जिया यांगयांग के कंधे पर बुरी तरह से टिका हुआ था। सौभाग्यवश जिया यांगयांग बचपन से ही ताइक्वांडो का अभ्यास कर रही थी और इसलिए वह काफी मजबूत थी। कमरे में पहुंचते ही जिया यांगयांग ने गु किचेन को बिस्तर पर लिटा दिया। शिया यांगयांग खुद भी पूरी तरह से थक चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने कंधों से पहाड़ का बोझ उतार दिया हो। वह भी बिस्तर पर गिर पड़ी। शिया यांगयांग पीठ के बल लेटी हुई गहरी सांसें ले रही थी। कुछ देर आराम करने के बाद जैसे ही वह उठने वाली थी, गु किचेन करवट बदलकर पलट गया, उसका आधा शरीर उसके शरीर से दब गया। उसने सहजता से जिया यांगयांग को अपनी बाहों में भर लिया, एक हाथ उसके सीने पर रखा हुआ था। ठीक उसी समय जब जिया यांगयांग खुद को छुड़ाने ही वाली थी, उसने गु किचेन को अस्पष्ट ढंग से बड़बड़ाते हुए सुना, यांगयांग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। शिया यांगयांग को बस अपने शरीर में बिजली का एक तेज झटका महसूस हुआ। जब गु किचेन बोलता था तो उसकी आवाज किसी बच्चे के रोने जैसी होती थी। उसने पहले कभी गु किचेन को इस तरह बोलते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई दूसरा ही व्यक्ति बन गया हो। शिया यांगयांग अचंभित रह गई, फिर भी धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत गुलाबी बुलबुले उसके दिल को भर रहे हों। वह शुरू में इस बात से काफी नाराज थी कि गु किचेन ने पार्टी में इतनी सारी लड़कियों से टोस्ट स्वीकार किए, लेकिन उसके उस एक वाक्य की वजह से जिया यांगयांग का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। गु किचेन लगातार बुदबुदाते रहे, मुझे असहज महसूस हो रहा है। शिया यांगयांग ने जल्दी से कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ होश में लाने वाली दवा लेकर आती हूँ। इससे पहले कि वह उठ पाती, गु किचेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे दवाइयों से नफरत है, मैं कोई दवा नहीं लेना चाहता। शिया यांगयांग ने धैर्यपूर्वक समझाया, ये हैंगओवर का इलाज है, यह अन्य दवाओं से अलग है। इसे लेने के बाद आपको बेहतर महसूस होगा। गु किचेन जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, मैं नहाना चाहता हूँ। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।